एक किस्सा सुनाता हूं। मेरे को एक शख्स मिला बीते हफ्ते और उस शख्स ने मुझे बोला, क्या फर्क पड़ता है जी औरंगजेब के नाम पर सड़क हो या फिर तुगलक के नाम पे सड़क हो, क्या फर्क पड़ता है? हमको क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल कोई नहीं फर्क पड़ता। इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज अपने घरों से बेदखल होना पड़ रहा है। वो कश्मीरी पंडितों को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, शायद उन्हें भी अपने घर से बेदखल होना पड़ा। ऐसे तमाम लोगों को मेरा जवाब सिर्फ और सिर्फ यही है कि आपके बाप दादा का नाम क्या था, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपको नहीं पड़ता, कल को आपके बच्चे बोलेंगे आपका नाम क्या था, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उस दिन आप क्या करिएगा? इसलिए तालिबान इस दुनिया की सच्चाई है 21वीं सदी के अंदर। आज हम 2021 में खड़े हैं और तालिबान सच हो रहा है हमारे सामने। हम कहते थे ना इसकी तालिबानी सोच है, ये तालिबान सत्य हो रहा है। नहीं तो मौत से देश के लोगों को आंखें खोलनी चाहिए। शहजाद पूनावाला, देखिए आज सुबह से हम इन विजुअल्स को देख रहे हैं। मुझे कोई बॉलीवुड का बड़ा स्टार नहीं दिखा प्ले कार्ड को लेते हुए कि सेव अफगानिस्तान, अफगान लाइव्स मैटर। इतनी सिलेक्टिव चुप्पी है कि ऐसे लग रहा है कि तालिबान शायद हुआ ही नहीं है। मैं किसी इंसिडेंट को कंपेयर नहीं करना चाहता, सब इंसिडेंट की अपनी इंपॉर्टेंस होती है जी, लेकिन एक मुल्क पूरा का पूरा जी तबाही की कगार पे जाके खड़ा हो गया है या फिर तबाह हो रहा है, उसको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं 2021 के अंदर, लेकिन चू तक नहीं निकल रही किसी के मुंह से। अमीश जी, आज एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान का क्रूर चेहरा दिखाई दे रहा है, तो हमारे घरेलू तालिबान का भी चेहरा सामने निकलकर आ ही रहा है। देखिए, आज आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके का सेकुलर सन्नाटा है। किसकी ओर से? शाहीन बाग मंडली, याद है आपको? सीए के नाम पर मानव अधिकार का ढिंडोरा पीटने वाली दादियां, आज वो चुप है। आपको याद है इस्लामोफोबिया मंडली, मुसलमान मारे जा रहे हैं भारत में, अफगानिस्तान के मुसलमान मारे जाए तो वो मंडली आज चुप है। गाजा मंडली भी याद होगी, इजराइल पैलेस्टाइन पे हमला कर रहा है, आज जब तालिबान ही मुसलमानों पर हमला कर रहा है काबुल पर, तो वो मंडली चुप है। आज आपको याद होगा कि बॉलीवुड मंडली भी चुप है, वही मंडली जो मुस्लिम लाइव्स मैटर ट्वीट करती है। आज वो मंडली भी चुप है जो बात बात में बुद्धिजीवियों की तरह बाहर आ जाती है, अवार्ड वापसी करती है और कहती है कि देश की सरकार, भारत की चुनी हुई सरकार फांसीवादी है, पर वो काबुल में जो हो रहा है तालिबान के द्वारा उसको लेजिटिमेट स्टेक होल्डर बोल रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का दोहरा मापदंड है। बहरहाल, मैं कम से कम आपके बड़े शो के माध्यम से मैं प्लेन पर और प्लेन के पहियों पर 1000 लानतें भेज रहा हूं क्योंकि और कहीं तो लानतें भेज नहीं पा रही है मंडलियां। गजब बेइज्जती है। पर देखिए ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहां पर एक व्यक्ति भी बैठे हैं पीसफुल पार्टी के या शांतिदूत पार्टी के। वो कहते हैं कि देखिए आज पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है। ये AK-47 लेकर ये पीसफुल ट्रांजिशन कर रही थी तालिबान। ये देखिए, ये इस तरीके के समाजवादी पार्टी के ये एलाय रह चुके हैं। इनके हिसाब से ये न्याय और अहिंसा में विश्वास रखने वाले तालिबानी लोग हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद कहते हैं ये तो लड़ाई फ्रीडम फाइट की तरह है। तो ये समाजवादी है या आतंकवादी के समर्थन में है, ये समझ में नहीं आ रहा। नहीं, इनको जरा, दानिश सिद्दीकी को किसने मारा? क्या अफगानिस्तान के दानिश सिद्दीकी को किसने मारा? गोलियों ने मारा। अच्छा, ये शादाब चौहान अक्सर आप बहस में कहते हैं, दानिश सिद्दीकी शादाब चौहान अक्सर आप बहस में कहते हैं, देखिए देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सेकंड शहजाद पूनावाला, एक सेकंड। शादाब चौहान अक्सर आप बहस में कहते हैं देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां क्या हो रहा है अफगानिस्तान में? यहां तो कोई और है ही नहीं। यहां तो मुसलमान ही भाग रहे हैं अपने देश से कि हमारी जान बचाइए। उनकी बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जाएगा, वो टीवी नहीं देख सकते, वो म्यूजिक नहीं सुन सकते, और आपको लग रहा है ये शांतिपूर्ण है? ये शांतिपूर्ण है तो अशांति क्या होती है? शादाब चौहान, सुन तो लीजिए, अफगानिस्तान की आबादी आप कह रहे हैं कि भारत के प्रोजेक्ट, भारत को चेतावनी दे रहे हैं कि भारत अगर तालिबान से संबंध अच्छे नहीं रखेगा तो भारत को नुकसान होगा।
तो भारत को आईएसआईएस से भी अच्छे संबंध रखने चाहिए, भारत को नुकसान हो जाएगा। मैं भारत का भारत को डराने की आप कोशिश कर रहे हैं। भारत में बैठकर और कह रहे हैं कि भारत को तालिबान के संबंध अच्छे रखने चाहिए, नहीं तो भारत को बड़ा नुकसान होगा। लिख के ले लीजिए। आपने इसी बात को बोला, इसी बात को बोला। मैं आपसे जानना चाहता हूं, बताइए मुझे आप, आईएसआईएस से भी भारत को अच्छे संबंध रखने चाहिए, नहीं तो भारत को नुकसान हो जाएगा। जैशे मोहम्मद से भी अच्छे संबंध रखने चाहिए, नहीं तो भारत को नुकसान हो जाएगा। लश्कर तैयबा से भी रखने चाहिए, भारत को नुकसान हो जाएगा। भारत के नुकसान की बात करते हैं आप लोग बड़ा नुकसान कर रहे हैं भारत का। भारत में रहकर तारिक फतेह अपनी बात रखिए, फिर आप अपनी बात रखिए। शिष्टाचार वही है। मेरे एक मेहमान इंतजार कर रहे हैं, शिष्टाचार की बात रखिए। ये तालिबान नहीं है, हिंदुस्तान है। यही स्कूल ऑफ थॉट था जिसने हिंदुस्तान का पार्टीशन किया। वहीं बैठ के हिंदुस्तान में बैठ के वावेला मचाया कि तबाही, यही लोग यहीं बैठ के शरारत करेंगे हिंदुस्तान में, वावेला फलस्तीन का मनाएंगे हर एक का। इनके कभी दिल में नहीं हुआ कि जाके जो बांग्लादेश में हुए 10 मिलियन मरे या जो बलूचिस्तान में मर रहे हैं उनके लिए आप कदम उठाएं, क्योंकि आप भी देवबंदी हैं, आप भी उन्हीं मदरसों की प्रोडक्शन है जहां पे हिंदू से दुश्मनी करना आपका बुनियादी सोच है, जो आपका पर तारिक फतेह यहाँ पर तो हिंदू की बातें नहीं है। अफगानिस्तान में तो मुस्लिम्स को मारा जा रहा है, मुस्लिम्स भाग रहे हैं वहां से अधिकतर। यहाँ पे बजरंग दल वही करता है, वीएचपी वही करता है जो आप तालिबान का कह रहे हैं। क्या बात कर रहे हो आप? देखा बजरंग दल हमें कैसे बनाता है। प्लीज खामोश। गौ रक्षा के नाम पे हत्या होती है ना, यहाँ मेरे मुसलमान भाई भी चाहते हैं जहाज पे चढ़ जाएं। अरे क्या बात यार, कर रहे हैं तुम्हारे आप? मुसलमान भाइयों ने सुई तो बनाई नहीं अभी तक, जहाज पर चढ़ने की बात कर रहे हो। तेरा बाप आया। शादाब चौहान, एक सवाल मैं आपसे पूछा हूं, आपने काफी स्वागत वगैरह कर लिया है, आपने बोला कि बहुत स्वागत है, वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से हासिल किया है, तो काबुल की फ्लाइट कब ले रहे हैं आप? आप और आपके अध्यक्ष काबुल जा रहे हैं वहां पे फूलमाला लेकर उनका स्वागत करने के लिए पीस पार्टी की तरफ से? पहले देवबंद जाएंगे। मोदी जी पाकिस्तान मोदी जी की बात छोड़िए, मोदी जी ने तो स्वागत नहीं करा है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपकी तुलना मोदी जी से कहां से जी? आप तो तालिबान वाले हैं। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आप कब जा रहे हैं बुके लेकर, कब जा रहे हैं उनका स्वागत करने के लिए? उधर उसकी जानकारी दे दीजिए, कैमरा टीम वहां पे कवर कर लेगी ना। शादाब चौहान और उनके अध्यक्ष जाएंगे वहां पे, फूलमाला से स्वागत करेंगे, शॉल वाल ओढ़िएगा। इमरान खान से मिलेंगे ये जाके। बताइए ना कब जा रहे तालिबान? पहले पाकिस्तान जाएंगे। आपकी फ्लाइट कब की निर्धारित हुई है? अरे आप चुप होइए, आप चुप होइए, आपसे बात नहीं करना, अमीश जी से बात कर रहा हूं। शादाब चौहान, इतना उत्तेजित और इतना गुस्सा मत होइए। मैं तो आपसे पूछ ही रहा हूं कि आप कब जा रहे हैं। हो सकता है आती बारी फ्लाइट ना मिले, लटकते लटकाते आना पड़े जैसे ये लोग आ रहे हैं। और ये तालिबान वाले बड़े ये तालिबान वाले तो छोड़ते नहीं, बड़े कमबख्त हैं ये लोग। ये टायर से भी नीचे गिरा देते हैं। अब अमीज, मुझे चिंता हो रही है आपकी, कब जा रहे हैं बताइए ना। कंप्लीट करने दीजिए। अरे बता तो दीजिए, जा कब रहे हैं स्वागत करने के लिए? वो स्वागत कब होगा? वो स्वागत सत्कार कब करेंगे जाकर? शादाब चौहान, आपको मॉब लिंचिंग पे चिंता नहीं हो रही थी? हाँ, यहाँ तो कुछ और हो रहा है। यहाँ तो कलमा पढ़ा जा रहा है, यहाँ लिंचिंग नहीं हो रही। कमाल की बात है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।